Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths। स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो 3.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, आज इसको फिनिश कर देंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3.1 एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना सेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इक्वेशंस हमको दी गई हैं, इसके एलिमेंट ये 4, 3, x, 5 इक्वल टू बराबर में मैट्रिक्स दूसरा दिया है, वो मैट्रिक्स है y z 1 5। अब ये दो मैट्रिक्स जो है इक्वल में लिखे हुए हैं। तो जब ये इक्वल हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू ये और वाई और जेड तीन वैल्यूज हमको फाइंड करना है। सो हाउ कैन वी फाइंड दीज वैल्यूज? इसका मेथड ये है कि दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द एलिमेंट्स। अब इक्वेट कैसे किया जाता है इसको देखो। जब दो मैट्रिक्स की कंपेयर की जाती है, इक्वेटिंग की जाती है, तो this element is the first and y is same place। फर्स्ट एलिमेंट x 4 है एंड यहाँ पर क्या है y है, तो दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट। एंड नीचे वाला देखो यहाँ इस कॉर्नर पे x है, तो इसी की यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर 1 है। तो जो एलिमेंट जहाँ पर है कंपेयर करने में दूसरे मैट्रिक्स में भी उसी प्लेस पर हम इक्वेट कर सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व होता है। तो ये कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग द एलिमेंट्स बोथ साइड, दोनों एलिमेंट्स की कंपेयर कर दें। तो यहाँ पर 4 है इक्वल टू वाई, इसे दैट हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4, ये आंसर आ गया। एंड x इज इक्वल टू, x एलिमेंट 1 के इक्वल है, z एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट ये इक्वल कर दो, z इज इक्वल टू 3। सो दिस इज आंसर। नाउ द सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर दिया है हमको x प्लस वाई, 5 प्लस z एंड 2xy, this matrix is equal to 6 2 5 8, 6 2 5 8। Now here we have to find the value of x, y and z. The same method, this element x plus y is equal to 6। प्लेस देखा करो कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पर यानी कॉर्नर पर जो एलिमेंट लिखा है वो उसके इक्वल हो जाएगा। दो मैट्रिक्स अगर गिवन है तो कंपेयरिंग द एलिमेंट्स बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें दो एलिमेंट है तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी। एंड 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, this is the second equation। and xy, this element xy is equal to किसके इक्वल होगा 8, इक्वल टू 8, 3 इक्वेशन नंबर हो गई। अब ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स इक्वल कर दिए तो इनकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू सेम उस पर है। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट तो उसका फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर लास्ट कॉर्नर पे एलिमेंट है एक्स वाई, वहां पर 8 है, तो जो जहां पर है उसकी कंपेयर उसी से करी जाएगी। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करें
तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास z की वैल्यू तो अभी आ रही है फ्रॉम 2, बट x और y की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड करना है इक्वेशन को सॉल्व करके। x y की वैल्यू, तो देखो कैसे करते हैं। फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, 5 plus z is equal to 5 and z is equal to 5 minus 5 and will be 0. The value of z is 0. तो ये फाइंड हो गई। अब एक्स वाई की कैसे फाइंड करते हैं, तो एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो एक और इक्वेशन हम x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग बना लें, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ठीक है, या तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल दें, फैक्टर कर लें, या हम दूसरा रास्ता अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फैक्टराइजेशन का फार्मूला होता है। अगर हम इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, सॉल्व करें, इन दोनों को ओपन करके सब्ट्रैक्ट करें, तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो इसका फार्मूला होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इसकी वैल्यू होती है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और यहाँ पर -4, तो -4xy में से प्लस के 2xy अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बचेगा। 4 में से 2 निकाल देंगे तो -2xy बचेगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही आएगा। इससे सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर 6 डाल दें, -4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 8, तो 6 6 36 माइनस 8 4 32, 36 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा, 4, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। 3 इक्वेशन यहाँ पर थी, 4 नंबर ये बना ली। अब फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई और सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई, तो these two equations can be solved in very simple way. How can we solve these two equations? इक्वेशन फर्स्ट में प्लस वाई है एंड 4 में माइनस वाई है, तो ये प्लस और माइनस कट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। नाउ देखें, प्लस वाई माइनस वाई ये कट हो जाता है, तो x और x ऐड कर दें, 2x इज इक्वल टू 6 टू ऐड 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 2, 2 4 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। दिस x पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व हो सकता है। अगर हम 3 में कर दें x की वैल्यू 4, तो y की आ जाएगी। अगर यहाँ पर पुट कर दें फर्स्ट में, जिनको सॉल्व किया जाता है उन्हीं में पुट कर दें, तो हमारे पास तब भी y की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। नाउ द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 and z is equal to 0. These are the solutions. कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको किया हमने, फिर उस साइड में आएंगे, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई, तो यही इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट गिवन x plus y plus z, x plus y plus z, this is the first element, and x plus z
सेकेंड एंड y प्लस जेड गिवन है। इक्वल टू में क्या है 957 957 these two matrix are given, both the matrix elements are equal, so here we compare the elements. The first element is x plus y plus 9 and here 9, x plus y plus z is equal to 9. Comparing both sides we get x plus y plus z is equal to 9 and x plus z is equal to 5, y plus z is equal to third element 7. This is the first equation and second equation, third equation. Now we have to solve these two equations. How can we solve these two equations? First equation is x plus y plus z, यानी कि थ्री जो वेरिएबल्स यहाँ पर हैं हमारे पास x plus y plus z, तो इसमें y plus z अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो y और z कट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर x और z सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y की आ जाएगी। जब दो वैल्यूज आ जाएंगी तो तीसरी वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन टू, फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दें टू नंबर इक्वेशन को। कैसे करेंगे देखो, ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, दीज टू इक्वेशंस, इनको हम माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, ऐसे माइनस लगाया जाता है। तो z से z कट हो जाएगा क्योंकि माइनस का z और ऊपर प्लस का z ये कट हो गया, और माइनस का x और ऊपर प्लस का x वो कट हो गया। क्या बचा y इज इक्वल टू 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, तो सॉल्व हो गया। अगेन इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 एंड 3 क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y से y कट हो गया, z से z कट हो गया, क्या बचा x इज इक्वल टू 9 में से 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। नाउ द लास्ट वैल्यू इज z, we have to find the value of z. Now putting the value of y is equal to 4 in equation number 3, or we can put here x is equal to 2 in equation number second। जो शार्ट इक्वेशन है, ठीक है, स्मॉल इक्वेशन है, उनमें पुट करेंगे या इसमें पुट करेंगे फर्स्ट में, तो y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो z बचेगा, मतलब किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, हमारे पास z की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू हमारे पास है, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब हियर x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 2 प्लस z इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 2 साइड में भेज देते हैं, नंबर में से नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3। therefore we get answer, we get क्या है, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 and z is equal to 3. These are the solution. So question is completed. क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। 7 भी सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे 6 लगाया गया था। ये दिया गया है मैट्रिक्स a माइनस बी, एक एलिमेंट हो गया a माइनस बी, दूसरा एलिमेंट है 2a माइनस बी, तीसरा है 2a प्लस सी, और फोर्थ एलिमेंट है 3c प्लस डी। 3c प्लस डी इज इक्वल टू, अदर मैट्रिक्स क्या है, -1 5 -1 5 एंड 0 13। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी डी,
इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। अब इनको कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 6 जैसे किया था, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब कंपेयर करें तो इस बात का ध्यान रहे कि फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पर लिखा होगा मैट्रिक्स में, वही फर्स्ट एलिमेंट उधर का लिया जाएगा, कोई दूसरा नहीं ले सकते हैं, मेथड रॉन्ग हो जाएगा। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है, या ये ले लें 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, जो जहां पर प्लेस पर है उसकी वही 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, दिस इज द थर्ड, एंड 3c प्लस d is equal to 13. These 4 equations we have to solve. So we see here equation number 1 and 2, both b and b cancel out. कैसे कैंसिल किया जाता है, इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम किसी एलिमेंट को कट करते हैं। कट करने के लिए क्या होता है, इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए दोनों की वैल्यू। जैसे यहाँ पर b गिनो, 1b यहाँ भी है, 1b यहाँ भी है। अच्छा, माइनस के माइनस का नहीं कट होते हैं, प्लस और माइनस कट होते हैं। तो दो इक्वेशंस को फिर कैसे, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस, तो इनको सेपरेट कर देते हैं हाई स्कूल के मेथड से। तो इक्वेशन 1 में से 2 को सेपरेट करते हैं। सेपरेट कब किया जाता है, जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो सेपरेट किया जाता है। याद रखो, दोनों अगर प्लस के हो तो सेपरेट किया जाता है, और दोनों अगर माइनस के भी हो तब भी सेपरेट किया जाता है। ऐड कब किया जाता है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन 6 सॉल्व किया था। ऐड जब किया जाता है जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो आप ऐड कर देंगे, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो सेपरेट करेंगे तो माइनस लगाएंगे और माइनस प्लस हो जाएगा। सेपरेट करते हैं तो ये क्या होता है हमें बेनिफिट, कि माइनस होता है तो सेपरेट करने पर माइनस प्लस हो जाता है और इक्वल टू 0। तो ये प्लस का b और माइनस का b कट हो गया। अब यहाँ पर ऊपर a है और नीचे 2a है माइनस का, अब माइनस हो गया ना, तो माइनस का 2a में से ऊपर वाला a प्लस वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का a। जो ज्यादा एलिमेंट है उसी का इफेक्ट बचेगा। माइनस का 2a है प्लस का a है, तो बचेगा कौन सा वाला, वो तो इसमें सेपरेट हो जाएगा। तो ये ज्यादा था, इसी का साइन भी बचेगा माइनस का a, इक्वल टू ऊपर क्या है माइनस का 1, 0 तो कुछ नहीं। तो इधर से माइनस और इधर से माइनस कट हो गया, a इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो a की वैल्यू है आई हुई, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखा जाएगा पुटिंग the value of a in first equation। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर माइनस बी लिखा, -1 लिखा। अब नंबर को नंबर की तरफ भेज देते हैं तो ये उस साइड में जाएगा, तो माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा तो b इज इक्वल टू 2। So we find the value of a and b both. Now we have to find c and d. तो c और d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमको c को कट करना पड़ेगा। ठीक है, c को कट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो या यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दें, तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 3 की वैल्यू 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 एंड 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2 प्लस c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 2 साइड में चला गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो c की वैल्यू देखो आ गई, a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब किसकी बची, d। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम 4 से क्या करेंगे, 4 में क्या करेंगे, 4 में c की वैल्यू पुट कर दे तो d आ जाएगी। तो 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3, और प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 3 या 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। 13 में से 9 सेपरेट कर दिया, 4 आ गया। सो यहाँ पर कंप्लीट करके लिख दें, ए इक्वल टू कितना आया 1, बी इक्वल टू कितना आया 2, सी इक्वल टू आया है 3 एंड डी इज इक्वल टू आया है 4। तो ऑल द वैल्यूज फाइंड हो गई।
इस तरीके से कंपेयर की जाती है, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन सही बनना चाहिए, बस एलिमेंट्स जो जहां पर है उसकी कंपेयर उसी एलिमेंट से की जाएगी, उसका प्लेस बिल्कुल इक्वल रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब सिंपल क्वेश्चन रह गए हैं एमसीक्यूज में। a इक्वल टू, वी आर गिवन a इक्वल टू ए आई जे, ये एलिमेंट है ए आई जे, और ये जो है m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसकी रो एंड कॉलम बोथ आर इक्वल। तो ये क्या है, m क्रॉस n में बताया था, ये होता है रो एंड ये होता है कॉलम। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम क्या होगा, इसलिए m इज इक्वल टू n। रो और कॉलम जब इक्वल होंगे, यानी कि 2 रो है तो 2 कॉलम हो, या 3 रो 3 कॉलम, तब उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। डिफिनीशन हमने जो है दिखा दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है, सी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन सी सही हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो फाइंड करना है 3x प्लस 7 and y plus 1 and 5 2 minus 3x is equal to 0 8 0 8 y minus 2 and 4। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं कि हमको कौन सा पेयर जो है इक्वल है। पेयर दिया है x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू, भर देंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन है, तो इसको तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंपेयर कर दें। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड हियर 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल कर दिया, तो इसको सॉल्व कर ले तो 3x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस 7/3। हम देखें तो हमारे किसी भी ऑप्शन में x इक्वल टू माइनस का 7/3 नहीं आ रहा। जब ये वैल्यू नहीं आ रही तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। जब x की वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ से निकालेंगे तो अदर आएगी, ये एलिमेंट 4 इसके बराबर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू दूसरी आएगी, यहाँ पर दूसरी आएगी, तो डिफरेंट वैल्यूज जब आ रही हैं तो दीज इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी is correct because we find different value of x। डिफरेंट नहीं होना चाहिए, एक ही वैल्यू आना चाहिए, जहां पर से भी इक्वल करेंगे कभी भी तो उसकी वैल्यू सिर्फ सेम आएगी। यहाँ पर x की वैल्यू जो आई है, अगर हम यहाँ पर से सॉल्व करेंगे अगर सेम आ जाती तो वैल्यू होती। पहली बात तो ये ऑप्शन में ही नहीं, किसी ऑप्शन में एलिमेंट नहीं है, x इज इक्वल टू माइनस 7/3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है, 3x3। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, 3x3 ऑर्डर। 3x3 ऑर्डर है, यानी कि उसके रो जो है वो 3 है और कॉलम जो है वो भी 3 है। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 9। टोटल एलिमेंट कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3x3 इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स 9 हो गए। अंदर 9 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, लेकिन वो एलिमेंट्स हैं क्या, 0 और 1, 0 और 1 एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट्स इसके अंदर है तो वो टोटल एलिमेंट्स तो 9 है, लेकिन वो 9 एलिमेंट्स है क्या, 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी 0 1 ही है बस एलिमेंट्स, और कोई अदर एलिमेंट नहीं है। तो इसमें हमको ये बताना है कि टोटल कितने होंगे एलिमेंट्स। यहाँ पर
सॉरी टोटल एलिमेंट्स तो 9 है, 3 3 जा 9 ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 आ गए। लेकिन वो कह रहे हैं कितने टाइप्स के मैट्रिक्स जो है फॉर्मेशन हो सकता है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस कितने होंगे। अब ऑप्शन दिया गया है 27, 18, 81, 512, तो टोटल मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने होंगे। तो देखो जो एलिमेंट्स हैं टोटल 9 है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स फिल किए जा रहे हैं वो 0 और 1, तो कितने हो गए 2 एलिमेंट्स, 1 और 1, 0 और 1 इन्हें काउंट करो तो कितने एलिमेंट हो गए 2, 2 टाइप्स के। तो ये हो गया 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, ये जो एलिमेंट्स हैं वो तो टोटल एलिमेंट्स हैं, वो पावर हो जाएगी, और ये 0 और 1 उसके अंदर है, ठीक है। जैसे हम ऐसे लिखे 0 1, ठीक है, 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0, ठीक है, 0 1 0, इस तरीके से हमने अपने आप लिखा, मतलब रहेंगे यही एलिमेंट। तो फिर क्या होगा इसका, इसका ये होगा 2 की पावर 9, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार होगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर इंटू 2 इंटू एक बार और इंटू 2, इतने टोटल 9 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 64 128 120 256 एंड 512, ठीक है, ये आंसर आ गया, ऑप्शन दिया भी गया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। सो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। अब आज इतना ही एक्सरसाइज, 3.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। और अगर ये मेथड हमारा पसंद आ रहा है चार्ट, तो आप लोगों से एक अपील है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें वीडियो को, जिससे कि एक आगे और वीडियो प्रोवाइड करने की एक थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाती है ना। तो इस तरीके से आज इतना है।